अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी थोड़ा सा गला आपको ख़राब शायद लगे जब मैं बात करूँगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत दुआ कर रही थी कि आज की क्लास जो है वो ठीक ठाक हो जाए। लास्ट वीक में भी आई वाज शॉक्ड ऑनेस्टली कि आराम से क्लास हो गई थी, और इंशाल्लाह आई होप इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आराम से हो जाएगी। क्योंकि मैं माइसिन ले रही थी इतनी स्ट्रॉन्ग वाली, लेकिन थोड़ा सा मैं खुद भी हैरान हो रही थी कि ना मैं बाहर गई हूँ, ना मैं किसी से मिली हूँ, घर में भी कोई बीमार नहीं है। लेकिन हमारे ह्यूस्टन में आजकल फैला हुआ है, अक्सर लोगों को खांसी है, तो शायद इसलिए हो गई है बस। तो लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर रखेंगे। तो हम इंशाल्लाह अपनी क्लास शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को बता दूं, स्पेशली जो टिकटॉक पे हैं लिसनर उनके लिए, आप लोगों के लिए ये नया होगा, क्योंकि जो पहले से फेसबुक में है अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब में है, वो लोगों ने तो क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं। अभी दोबारा से हम लोग शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी, ओपनिंग उसकी हो जाएगी एडमिशन की, हिफ्स की क्लास की। तो हिफ्स का, क्योंकि जो पहले कोर्स था ना वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है और उनकी ग्रेजुएशन है, तो उसके बाद बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी फैमिली थी, उनके जानने वाले थे जो दोबारा से करना चाह रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम बेसिकली जब इस्लाम विद आयशा शुरू हुआ था, तो हमने हिफ्स की क्लास से ही शुरू किया था। तो अब देखिए माशाल्लाह 30th पारा भी कंप्लीट हो गया, सूरत मुल्क कंप्लीट हो गई, सूरत मुज़म्मिल कंप्लीट हो गई, सूरत यासीन उनकी कंप्लीट हो गई। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप नमाज में खड़े हो तो आप लंबे लंबे क़याम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोग तैयार रहिएगा। वो लोग जो करना चाहते हैं, देखिए बहुत आसान है, सिर्फ पूरे हफ्ते में आपको 2 आयत आएंगी, आपने 2 आयत याद करनी है। उससे ये होगा कि आपकी तजवीद भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप प्रॉपर तरीके से याद करेंगे उसको और उसको समझने, इंशाल्लाह आप उसको समझेंगे भी। तो बहुत जल्दी आपको ये लगेगा कि आपकी नमाज में बेसिकली देखिए हम शुरू कर रहे हैं सूरत मुल्क से, और सूरत मुल्क तो हम हर रोज़ पढ़ते हैं, हर रात को पढ़ते हैं ना। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको जब ज़ुबानी याद हो जाएगी, तो आप इशा की नमाज में आप अपने पहले जब आप रकत पढ़ेंगे तो उसमें आप 15 अपनी आयत पढ़ लेंगे, दूसरी रकत में 15 पढ़ लेंगे, तो आपकी सूरत मुल्क उसी में हो जाएगी। और फिर सबसे खूबसूरत बात ये लगती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जो पूरी रात में 11 आयत पढ़ता है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ गाफिल लोगों में शामिल नहीं होता। तो 11 आयत तो वैसे सूरत फलक और नास ही पढ़े तो 10 आयत तो 11 हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था कि जो 100 आयत पढ़ता है ना, उसको पूरी रात क़याम का सवाब मिलता है। और आप सोचिए इतनी आसानी से आपको जब सूरत मुल्क याद हो जाएगी, और फिर हम जब वितर पढ़ते हैं, तो वितर में डेफिनेटली हम पहली जो रकत है उसमें सूरत आला पढ़ते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, तो वो हमें यही शौक़ होता है कि हम उसी तरह से पढ़े ना। तो ये दोनों अगर सूरत मुल्क एंड आला पढ़ोगे तो आपकी 50 काइंड ऑफ, एक आया कम होती है, 50 आयत हो जाती हैं। एंड फिर 30th पारा की सूरत नबा एंड सूरत नाजियात आप वो पढ़ते हो तो आपकी पूरी 100 आयत हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी आसानी के साथ, और आपको पूरी रात क़याम का सवाब मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और हमारा तरीका भी ये होगा कि पहले आपको सूरत मुल्क याद कराई जाएगी, उसके बाद सूरत मुज़म्मिल याद कराई जाएगी, उसके बाद सूरत कहफ की पहली 10 आयत और आखिरी 10 आयत। उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को 30th पारे में लेके जाएंगे, जहाँ से हम बैक से शुरू करेंगे, क्योंकि वो नमाज में हम वो पढ़ते हैं, वो तमाम सूरतें जो छोटी छोटी हैं, लेकिन आपको तजवीद के साथ इंशाल्लाह सही तरह से पढ़ना आ जाएगा, तो वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह से हमारा ये कोर्स ख़त्म होगा।
تو نیکسٹ ویک کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیے. ٹیل یور لو ونس. اونلی 2 آیات آئے گی. آنیسٹلی بالکل ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ لوگ یہ سوچئے کہ جب آپ یاد کریں گے پورا ہفتہ کتنا ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. دو فکروں کی 2 آیات بن جاتی ہیں, 2 لفظوں کی. تو آپ لوگ آسانی سے یاد کر لو گے. میں نے کر لیا نا تو آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. پتہ بھی نہیں چلا, ایسی شوق میں ایڈمیشن لے لیا تھا اس وقت جس زمانے میں یہ کورس کر رہی تھی. تو پتہ بھی نہیں چلا کہ جب ہمارا پورا کمپلیٹ ہو گیا, اور جب میں نماز میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنا مزہ آتا تھا. تو آئی جسٹ وانٹ کہ آپ لوگ بھی الحمدللہ اسی طرح سے کر لیں. مت یہ سوچئے گا کہ اب میں بچے بڑے ہیں تو میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں تو اب مجھے یاد نہیں ہوتا, تو یا میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی مجھے وقت نہیں ملتا. کوئی چیز آپ بس ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں گے نا, آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تیار رہیے گا. اور اس پورے جو کورس ہے اس کو ماریا اکبر جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں الحمدللہ, کیونکہ وہ پہلے دن سے اسلام ود عائشہ کے ساتھیوں پہلا گروپ تھا ہمارا, جس کو الحمدللہ جس میں وہ ایز اے ٹیچر کام کر رہی تھی. اور ناؤ شیز اس پورے ونگ کی وہ سپروائزر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر دے, آمین ثم آمین. تو آئیے اب اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بہت ہی پیاری حدیث ہے. آنیسٹلی ہمیشہ ہر حدیث میں ہم یہی بولتے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے سبق ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آلریڈی وارن کر دیا تھا کہ کیسا زمانہ آنے والا ہے. اور اس زمانے میں جس میں ہم ہیں اس میں یہ وہ والی احادیث جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کیسے ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4297, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے, دیکھیں اس وقت کہا تھا انہوں نے کہ قریب ہے کہ دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے دسترخوان پر بھوکے کھانے ٹوٹ پڑتے ہیں. اب غور کریں ایک ایک لفظ کو, کہ جیسے دسترخوان پر بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا, ایسے دوسری قوم میں جو ہے وہ مسلمان قوموں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی. تو ایک کہنے والے نے کہا, ایک صحابی تھے پاس, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں, تم لوگ بلکہ بہت زیادہ ہوگے, لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینے میں تمہارا خوف, تمہارا رعب نکال دیں گے. اب یہ سینٹنس کو ذرا ہائی لائٹ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نکال لیں گے؟ مسلمانوں کا خوف اور ان کا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکال دیں گے. اب کیونکہ آپ اس کو پتہ ہے کیسے سمجھے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دے صرف وہی ہدایت پا سکتا ہے. تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ ہی ہدایت نہیں دینا چاہتا. یہاں پہ بالکل وہی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کیوں کریں گے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے, کیونکہ ہر چیز کا ریئیکشن ہے اس دنیا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, دیکھیں یہ ایک اور طرح سے بھی آپ اس کو دیکھیں جو ہمیں سبق ملتا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے ایسی محبت کر رہے ہوتے ہیں, آپ سے پیار کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اتنی اتنی زیادہ رسپیکٹ مجھے کیوں یہ مل رہی ہے, ان سے اتنا زیادہ ایکسیپٹنس کیوں مل رہی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو یہ عطا کر دیتے ہیں. آپ کر کے, میں بار بار جو آپ کو کہتی ہوں نا کہ اللہ کے راستے میں آ کے دیکھو, اللہ کے راستے میں بک کے دیکھو, اپنا دل و جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دو, پھر دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتے ہیں, کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خالص ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا سبق ایسے ملتا ہے نا جب ہم غور کرتے ہیں ان چیزوں پہ. اچھا, اور پھر انہوں نے رسول اللہ نے فرمایا
کہ اللہ सुब्हान तआला तुम्हारा रोब उनके दिलों से निकाल देंगे और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। और सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये वहन क्या है? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। देखिए इस हदीस से हमें दो चीज़ों की समझ आती है ना, कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि लोगों में क्या होगा कि दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और फिर उनमें मौत का डर आ जाएगा। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान तआला ने कई जगह पे ऐसा फरमाया कि अहले किताब के बारे में कि ये कहते हैं कि वो अल्लाह सुब्हान तआला के चहेते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला के ख़ास हैं, तो इनको कहो कि फिर मौत की तमन्ना करें, लेकिन ये नहीं करेंगे। क्योंकि मौत की तमन्ना इसलिए कि अगर तुम चहेते हो तो तुम अपने अल्लाह से जाके मिलोगे, तुम्हें जल्दी होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो मौत से खौफ खाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि इस उम्मत में, ये कौन सी उम्मत, मतलब मुसलमानों में, हम में, इस उम्मत में आहिस्ता आहिस्ता पिछली उम्मतों की इत्क़ादी, उनकी अखलाकी और उनकी नफ्सियाती कमज़ोरियाँ और उनकी नफ्सियाती बीमारियाँ जो है ना, वो सरात कर जाएंगी। बुखारी की हदीस है 3456 कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़रूर बज़रूर अपने से पहली उम्मतों की पूरी तरह से पैरवी करोगे, और बालिश्त बर बालिश्त और हाथ बराबर हाथ। मतलब जैसे एक हदीस में तो आता है कि जैसे जूता एक दूसरे की मुशाबत रखते हैं ना, दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक साइज में, एक तरह से, इस तरह से तुम एक दूसरे के इतने ज़्यादा तुम उनकी मुशाबत करोगे, हत्ता कि अगर वो किसी गो की बिल के सुराख में दाखिल हो, गो कहते हैं बड़ा चूहा जो होता है ना, कि उसकी बिल में, उसके सुराख में दाखिल होंगे ना वो लोग, तो तुम भी ऐसे ही करोगे, तुम भी ज़रूर ऐसे करोगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी मुराद, ये जो वो लोग कहा कि उनसे आपकी मुराद यहूद व नसारा है? तो रसूल अल्लाह ने कहा कि तो फिर और कौन है? अल्लाह अकबर। तो हमें अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें, अल्लाह सुब्हान तआला जब हम कोई हदीसों में से कोई भी हदीस पढ़ते हैं या हम कुरान की आयात पढ़ते हैं, या अल्लाह उसकी असल हमें समझ आ जाए, या पाक परवरदिगार हमारे अमल के लिहाज से हमारे लिए आसानियाँ फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब आते हैं हम इंशाल्लाह अपनी क्लास की तरफ। हम सूरत बनी इसराइल की आया नंबर 89 आज करेंगे। लास्ट क्लास भी बहुत प्यारी थी, ऑनेस्टली इतनी प्यारे प्यारे सबक है कि अगर अमल करने लगे ना तो इंसान हीरा बन जाए। मतलब ऐसे लगता है कि तराशा जा रहा है। हर क्लास से बंदा सीखता है कि अच्छा मुझ में ये भी कमी होगी, मैं इसको कैसे ठीक करूँगी, मैं इस चीज़ को कैसे लूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान वो पूरे का पूरा ऐसा बन जाता है जैसे अल्लाह सुब्हान तआला को पसंद होता है। अब देखिए लास्ट क्लास में आया नंबर 88 में हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हान तआला ने मुश्रिकीन मक्का को, क्योंकि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार आके कहते थे ना कि ये कुरान जो है ये तुमने खुद घड़ लिया है, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको खुला चैलेंज दे दिया था। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि ठीक है, अगर तुम कहते हो कि ये रसूल अल्लाह ने खुद घड़ लिया है, तो तुम सूरत हूद में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि इसे 10 सूरतें बना के ले आओ, ठीक है, मुकाबला करके देख लो। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि अच्छा 10 नहीं ना ला सकते हो, मुश्किल लग रही हैं, और तमाम जितने भी बंदे तुम्हारे पास इंसान है, जिन्नात हैं, जिनको तुम कहते हो कि काबू किया हुआ, सारों को इकट्ठा कर लो और 10 सूरतें बना लो। नहीं बना सकते, चलो एक सूरा, एक छोटी सूरा, कुल हु अल्लाहु अहद तो सबसे छोटी है ना, एक सूरा ही बना लो। फिर आखिर में यहाँ पे सूरत बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हान तआला ने लास्ट उनको वार्निंग दे दी कि अच्छा चलो वो भी नहीं कर सकते ना, तो एक आया ही बना के ले आओ और मुकाबला करके देखो। अब यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि ऐसा नहीं था कि वो लाए नहीं, उनको ये था कि अच्छा ये तो हम नहीं ला सकते। वो तो शायर थे इतने बड़े बड़े, उस ज़माने में तो इनका काम ही ये होता था। इन्होंने किया, बना के लाए, लेकिन उनकी कोई चली नहीं, इसलिए कि वो कहाँ अल्लाह का कलाम और कहाँ इंसान का कलाम। आज देखिए किसी को पता भी नहीं है कि वो क्या था।
اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس زمانے میں بھی اسی طرح سے لوگوں کی کوشچن آنسرز ہوتے تھے، اسی طرح سے اعتراضات ہوتے تھے، جو اس زمانے کی ہم پڑھتے ہیں نا ہسٹری، تو وہی آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ گلہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی لوگوں سے، کہ جو قرآن کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے تم اس کے مقابلے پہ بھی نہیں لے کے آ سک رہے ہو، پھر بھی تم نہیں مانتے ہو، جبکہ تم اللہ کو جانتے ہو، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے بھی واقف ہو۔ تم صرف یہ تھا کہ وہ صرف نہیں، یہ بہت بڑی بات تھی کہ یہ تھا کہ وہ شرک کر رہے تھے نا، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان لوگوں کو لے کے آتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ قبول کر لیں گے، کیونکہ ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالص دین پسند ہے، کوئی ملاوٹ پسند نہیں ہے، تو اس لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، کہ بے شک ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، فی هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثالیں، طرح طرح کی مثالیں ہم اس قرآن میں بیان کرتے ہیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ تو انکار کیا اکثر لوگوں نے، اللہ کفورا سوائے اس کے کہ وہ صرف انکار ہی کرتے رہے۔ اب یہاں پہ اس آیہ میں اب ذرا سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ قرآن ان کے سامنے پیش کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے نا۔ میں اور آپ آج سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں وہ زمانہ ملتا، کاش ہم اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے، تو ہم تو انصار ہوتے، رسول اللہ کے ساتھی ہوتے۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں آج ہمیں کوئی ایک زندگی میں خواب میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک، ایک چھوٹی سی چیز بھی دیکھ لینا، وہ احساس بھی ہو جائے، وہ خواب پوری زندگی ہم سنبھال کے رکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا تھا۔ پھر آخر کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ جن کی دیوار ایک تھی، ادھر بھی ابو لہب کا گھر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، ان کو جانتے تھے بچپن سے، پھر بھی رسول اللہ کو تنگ کر رہے تھے، پھر بھی ان کی بات پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، پھر بھی وہ جو پہلے ان کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، پھر ان کو جب رسول اللہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام دیا تو سب سے زیادہ مخالفت ان لوگوں نے کی تھی۔ تو وجہ کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیہ نمبر 33 میں اس کا جواب بہت پیارا دیا، اور آج ہر داعی دین کے پاس یہی جواب ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ دل دکھتا ہے نا جب ہم کہتے ہیں کہ میں کیسے کسی کو بات کہوں، میں تو اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتی ہوں، ان کو بھی کہتی ہوں تو میری بات نہیں سنتے، میں اگر باہر بات کرتی ہوں میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرے گھر والے میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو سب کے لیے یہ ایک آیہ ہی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی ہے نا؟ اصل میں جب کبھی بھی کوئی مخالفت کرتا ہے کسی کی دین کے معاملے میں، تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ دین کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر چلیں ہم اپنا سوچیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اب ہم ہر آیت کو اپنے اوپر لے کے سوچیں گے نا کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، تو اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ پتہ کیسے ہے؟ صرف ہم زبان سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہاں ہمارے دل میں ابھی یہ اتری بات کہ نہیں اتری ہے؟ اب کین یو امیجن کہ میرے دل میں مجھے 110%، آپ ہر کوئی اپنے اوپر لے کے سوچو، جو بھی آپ لوگ اپنے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہو، کہ مجھے 110%، کروڑ % سمجھ لیں، مجھے یہ یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے،
फिर मेरी जुर्रत कैसे हो सकती है कि मैं अल्लाह के कलाम को ना मानूं, मैं अल्लाह के हुक्म को ना मानूं, मैं उसको हल्का जान लूं और मैं कहूं कि नहीं कुछ नहीं होना, अल्लाह सुब्हान तआला माफ कर देंगे। कैसे? कुरान की एक एक आया बैना है। 30th पारा आप लोगों ने कर लिया है ना तफसीर के साथ। अल्लाह सुब्हान तआला ने तो कहीं ये लूप होल कोई नहीं दिया हुआ। आज की भी आयत में इंशाल्लाह आई होप ऐसा ऐसा हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पे अल्लाह सुब्हान तआला ने इतने सख्त अजाब की बात बताई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि इनको बता दो कि तुम खुशखबरी देने वाले और उनको अजाब का डराने के लिए तुम्हें मैंने भेजा है, तुम अल्लाह का पैगाम देने के लिए आए हो। फिर भी ना डरे, फिर भी हमें सोचे कि चलो कोई बात नहीं, 5-6 चीजें अच्छी तो कर ही लेते हैं ना, चलो 100 में से समझ लें कि 50% तो अच्छी कर लेते हैं। तो क्या अल्लाह सुब्हान तआला को मिली जुली चीजें पसंद हैं? क्या इखलास के अलावा कोई चीज आप पेश कर सकते हो? दे किसको रहे हो? अमाल जो है, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा याद है कि एक जब किसी गरीब को देती थी तो उस दिनार पे या दिरहम होता था या जो भी, तो उसको खुशबू लगाती थी, उसको इतनी खूबसूरत तरीके से किसी गरीब के हाथ में रखती थी कि ये उसके हाथ में जाने से पहले मेरे अल्लाह के पास जाएगा। तो मेरे अमाल बगैर सोचे समझे मैं इतनी जुर्रत से करूं और ये सोचूं कि मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं होगा, और फिर मैं कहूं कि मैं मुसलमान हूं और आई डू बिलीव ऑन कुरान, तो हमें इस क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना अपने आप से। जब क्वेश्चन नहीं करेंगे तो अगली राह भी नहीं निकलेगी। इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में बार बार कहते हैं अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, कि तुम क्यों तदब्बर नहीं करते हो, तुम क्यों तफक्कर नहीं करते हो, तुम सोचो तुम्हारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, अल्लाह सुब्हान तआला ने तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा है। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने यूं ही नहीं भेज दिया कि जाओ जाके जो मर्जी करो, अब तुम आओगे ना तो तुम्हें सजा दूंगा कि तुम क्या गलत करके आए हो। नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला ने हमेशा कोई ना कोई नबी, कोई रसूल, कभी हदायत देने वाले, कभी किताबें, कभी सहीफे गाइडेंस के लिए देते रहे। आज भी आप देखिए हमारे पास हमारे हाजिर इमाम है कि नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज कुरान हमारे हाथ में है जो हमें गाइडेंस देता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें बताते हैं कि वो रास्ता कौन सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस पे इतना काम हुआ है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इतने नसीब वाले हैं कि हमारे पास किताबों की किताबें हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या रास्ता रखा था। वो तो चलता फिरता कुरान थे, उन्होंने अमल करके बताया था। देखिए इस एक आया पे ऑनेस्टली घंटों बात करें ना तो खत्म ना हो। दिल चाहता है ना कि कोई भी आया आगे पहुंचे ही नहीं जब तक ये हमारे अपने दिल में ना उतर आए। और अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे खुद ही से बयान कर दिया कि वजह क्या है कि अक्सर लोग, यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने अक्सर काफिर नहीं कहा, नास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि अक्सर लोग इनकार ही करते हैं, नहीं मानते। क्यों कुरान में नहीं खोलते अपनी जिंदगी में? देखिए कुरान खोल के जैसे हम नाजरा पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स उसका सवाब है, लेकिन मकसद तो नहीं था कुरान का। ये कुरान का मकसद क्या था? आया बाय आया नाजिल हो रही है, या सूरा कभी पूरी नाजिल हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बता रहे हैं, उनके अमल में आ रहा था। हजरत उमर रदी अल्लाह अन, आपको याद है कितने साल में उन्होंने सूरत अल बकरा याद किया था? उन्होंने हिफ्स की बात नहीं थी, वो जो आया याद करते थे ना, उसी आया को अमल में लाते थे, इसलिए उनको कहते हैं 20 साल लग गए थे। अब फिर जब उन्होंने पूरी कंप्लीट की थी तो उन्होंने खुशी में फिर एक ऊंट का ज़बह किया था और उसकी पार्टी की थी। तो इसलिए वो जो सारे हिफ्स के स्टूडेंट हैं ना, जिनके अल्हम्दुलिल्लाह 30th पारा कंप्लीट हो रहा है,
कंप्लीट होने के बाद सब पार्टी करेंगे और मुझे भी बुलाएँगे, फिर मैं भी आऊँगी आप लोगों की पार्टी में। तो इतनी खुशी की बात है क्योंकि सूरत अल बकरा में आप सोचें कि 1000 अहकामात हैं। जिन्होंने इतना उसमें ऊपर काम किया हुआ है, मैं जब लिख रही थी मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि रसूलुल्लाह चलिए जहाँ पे आएगा ना मैं उसकी पूरी आपको फिर डिटेल दूंगी कि कितनी उसमें जो मना की हुई हैं वो कितनी आयात हैं, जिसमें हुक्म दिए गए हैं वो कितनी है। और वो सारा सिर्फ एक सूरत अल बकरा ही आपकी कंप्लीट हो जाए ना तो आपकी ज़िंदगी में सारी बेसिकली बेसिक जो आपकी लर्निंग है वो कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ अलहम्दी समझ आए ना तो पूरा कुरान तो फिर उसकी तफसीर ही है ना बेसिकली। सारे के सारे सबक तो वहीं मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से कर लेना, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारे एक एक जवारी उसके आगे झुक जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर बाकी तो सारा मामला ही ख़त्म हो जाता है। फिर कुरान की ऐसी समझ आती है कि जब बंदा सोच भी नहीं सकता। फिर वही कुरान जब एक एक आया आप पढ़ते हैं तो पूरा जिस्म कांपता है बंदे का। उसकी आंखों से आंसू इसीलिए जारी होते हैं कि उसको अपने अल्लाह के कलाम की समझ आती है। अल्लाह सुब्हान तआला से मांगे, क्योंकि जब हम मांगते हैं, मैं और आप अल्लाह के सामने ही हाजिर होंगे ना। जब हम मांगेंगे तो आप याद करें कि रोब भी तो वही डालता है, दिलों में मोहब्बतें वही डालता है, वो रास्ते भी वही खोलेगा। हमें पता भी नहीं लगता कि किस वक्त हम किस रास्ते पे चल पड़े। और याद करें कि वो हाथ बन जाता है, वो पाँव बन जाता है, वो आपको वो काम ही नहीं करने देता जो गलत काम होगा। कभी उसके वली बन के तो देखें। और ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने आप को खालिस करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे अब देखिए कि आया नंबर 89, आया नंबर 90 में, अब आया नंबर 90 से 3 आयात जो है ना, इसमें वो सारी वो बातें रिपीट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एज इट इज़ इनकी की कि इनके दिलों में क्या बात थी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुझसे मांग रहे थे और किस तरह से रसूलुल्लाह को तंग कर रहे थे। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी आप इमेजिन ज़रा करें कि वो लोग जो जिनके आप अपने अराउंड देख रही है ना, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, उस इंसान को जिसको इतनी इज्जत दी जा रही थी, जिनको सादिक और अमीन कहा जा रहा था, जिनसे मोहब्बत करते थे लोग, अब हर कोई उनको बुला के, उनसे बड़े बड़े लोग, उनके जो सरदार थे, उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब नहीं देते थे ना, या उनको कहते थे कि तुम जो मुझसे डिमांड कर रहे हो मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक बशर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे ये करने की मेरे इख्तियार में ये नहीं है। मुझे इस मकसद के लिए अल्लाह ने नबी नहीं बनाया, रसूल नहीं बनाया। मुझे अल्लाह ने सिर्फ इसलिए भेजा है कि मैं अल्लाह का पैगाम एज इट इज़ तुम तक पहुँचा दूँ। लेकिन आप सोचें कि उनकी बार बार उनका जो मुतालबे होते थे कि नहीं ये दिखाओ वो दिखाओ, इस वजह से कि इससे पहले आप देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कितने मौजज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको वादिय तीह की आपने पढ़ा था ना कि उन्होंने सबसे पहले तो जब वो जा रहे थे वादिय तीह में जाने से पहले तो समंदर 2 हिस्सों में कर दिया, लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, इतना बड़ा मौजज़ा। फिर वो असा मारा और पानी के चश्मे निकल आए, मनो सलवा उतर आया, पहाड़ ऊपर बादल आ जाते थे, वो उनको साहिबान बनते थे, फिर अल्लाह के हुक्म से इनकार कर देते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो 3 आयात में हम पढ़ेंगे ना, इससे पहले मैं आपको वो हदीस शेयर कर देती हूँ ताकि इस 3 आयात को आप फिर इंशाल्लाह बड़ी अच्छे से समझ जाएंगे कि उतबा, रबिया, शैबा, ये सारे जो बड़े बड़े सरदार थे ना, कहते हैं कि एक दफ़ा सूरज गुरूब होने का वक्त था तो उस वक़्त काबा में जमा हुए। अब मैं ये जब पढ़ रही थी ना तो मैंने कहा देखो कितनी उस ज़माने में कितना मज़ा आता होगा, आराम से काबा में चले जाते होंगे, वहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जो इबादत भी कर रहे होते थे वो इबादत कर रहे हैं। अब तो मुश्किल लगता है ना ऐसा कि इतना रश होता है जिसकी कोई हद नहीं। तो उस वक्त आई बस इमेजिन के कम लोग थे तो किस तरह का वो क्या सिचुएशन होगी। लेकिन एनीवे ये जो सरदार थे ना, ये सारे गुरूब आफ्ताब के वक्त काबा में जमा हुए और इनमें से एक ने कहा कि यूं करो कि तुम जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मोहम्मद को बुला लो
तो हम आज उससे ना उसके दीन के बारे में सवाल करते हैं कि वो दीन जिसकी वो दावत देता है उसके बारे में ज़रा उससे बात तो करें। तो वो एक उनमें से एक जो शख्स बैठा हुआ था वो गया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका पैगाम दिया और रसूलुल्लाह उनके साथ आ गए कि वो आपको बुला रहे हैं वहाँ पे जो सरदार हैं। अच्छा, अब उन सरदारों ने क्या कहा, अल्लाह अकबर, कहा कि तुम्हारी कौम की यहाँ पे बड़े बड़े सरदार जमा है जैसा कि तुम देख रहे हो। अल्लाह की कसम, हम तुमको ये बता रहे हैं कि अरब के किसी शख्स ने अपनी कौम को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना तुमने पहुंचाया है। अब सोचें, रसूल अल्लाह को ये सामने बिठा के ये बात कर रहे हैं। बाप दादों को तुम उनके बुरा भला कहते हो, उनके दीन की मसम्मत करते हो, उनके बुतों को बुरा कहते हो। सॉरी। अच्छा, उनके नौजवानों को गुमराह करते हो, उनके घरों में तफरका डालते हो। अगर तुम चाहते हो, अच्छा अब ये सारी चीज़ें कह के, और आप सोचे रसूल अल्लाह बैठ के सुन रहे हैं उनकी बात, कि अगर तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हें मालो दौलत मिल जाए, ये जो तुमने दीन का काम शुरू किया हुआ है, तुम लोगों को भटका रहे हो उनके रास्तों से, तो हम तुम्हें माल और दौलत का ढेर दे दें। हम सोचते हैं ना कि हाय वो ज़माने में पता नहीं कितनी गुर्बत थी, लोग पता नहीं जाहिल थे, इस तरह से थे। ये जाहिल वो वाले जाहिल नहीं थे, ये तो इतने बड़े बड़े शायर थे। जो अल्लाह के दीन को नहीं पहचानता ना, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जाहिल कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, ऑफर क्या किया कि अगर तुम माल और दौलत चाहते हो हम तुम्हें इतना ढेर लगा देंगे, अगर तुम मुल्क को सल्तनत चाहते हो तो हम तुम्हें बादशाह बना देंगे, अगर तुम्हें कोई ऐसी बीमारी है, हमें लगता है कि तुम्हें कोई जिन का साया पड़ गया है, तो हम तुम्हारा खुद से इलाज करा देंगे, यहाँ तक कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप करके सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देखें, मेरे जो तुम मुझे सारी चीज़ें कर रहे हो, मुझे ना बादशाहत चाहिए, ना मुझे सरदारी चाहिए, और ना ही मुझे कोई बीमारी है। मैं तो अल्लाह की तरफ से एक रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाता हूँ। मुझे उस अल्लाह का हुक्म है कि मैं उसका पैगाम, उसकी खुशखबरियाँ और उसका अजाब के जो डरावे हैं वो मैं तुम तक पहुँचा दूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये तो बात बनी नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर तुम ये हमारी पेशकश कबूल नहीं करते हो तो फिर यूं करो कि अपने रब से दुआ करो कि हमारे शहर में जो इतने पहाड़ है ना, इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रा हटा दें, हमारी ज़मीन होगी, हम काश्तकारी करेंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो तुम तो अल्लाह के रसूल हो, तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये ज़रा पहाड़ यहाँ से हटा दे। अच्छा, अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर यूं करो कि अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे दरिया जारी कर दे, जैसे कि शाम और इराक के इलाके में अल्लाह की ज़मीन है तुम कहते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे जारी किया, तो वो यहाँ पे भी जारी कर दे, तो हम भी अपनी आंखों से देखें कि कोई कमाल हो गया। अच्छा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर यूं करो, क्योंकि हज़रत ईसा का था ना एक मौजज़ा था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम भी कहते हो कि तुम अल्लाह के रसूल हो, तो यूं करो कि जो हमारे पुराने आबाओ-अजदाद में कुसई बिन कलाब है, वो बड़ा नेक बंदा था, तो उसको तुम जिंदा करके ले आओ, हम उससे पूछेंगे कि जो तुम बात कह रहे हो वो ठीक है कि नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम्हारे पास मैं इसलिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं ऐसा कोई चीज़, कोई मौजज़ा तुम्हें नहीं दिखा सकता हूँ अपनी मर्जी से। अल्लाह चाहे तो तुम्हें कुछ भी दिखा दे, मैं तुम्हें दीन का पैगाम देने के लिए आया हूँ। अब मैं ये बार बार जो आपको ये बात बता रही हूँ ना, उस आप अपना माइंड भी ज़रा क्लियर रखिएगा। इंशाल्लाह आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और जब आएंगी ना, उनकी डिटेल आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्यों भेजा था, और इंसान गुलूब में उनको क्या से क्या बना देता है, और उसकी में कितनी ममानियत है, तो इंशाल्लाह आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरी चीज़ उन्होंने जब देखा कि ये ऐसे भी नहीं बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो चलो हमें अपने लिए ही ये कर दिखाओ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे साथ एक फरिश्ता भेज दे।
हमें नजर आए कि तुम चल रहे हो, तुम्हारे साथ अल्लाह सुब्हान तआला ने एक फरिश्ता भी भेजा है ताकि तुम्हारे वो दीन की तस्दीक करे। अगर हम कम से कम तुम्हारी बात नहीं मानते तो हमें भी पता हो कि फरिश्ता जो है हमें मार रहा है या हमें उठा के फेंक रहा है, तो हमें भी पता चल जाए। अगर नंबर 2 ये कि अच्छा तुम्हारे पास कोई बागात हमें नजर आए, कोई महल्लात हों कि अल्लाह सुब्हान तआला के तुम खास बंदे हो, या सोने और चांदी के खजाने हो तुम्हारे पास। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बात फरमाई कि अल्लाह ने मुझे इस मकसद के लिए नहीं भेजा, मैं सिर्फ अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह ने जो मुझे हुक्म दिया है मैं सिर्फ वही तुम तक पहुँचा रहा हूँ। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा फिर अगर ये सारी चीज़ें तुम नहीं कर सकते हो ना, तो चलो ठीक है, हम मानते हैं। अब तुम हमें बार बार तुम अपने दीन में तुम हमें अल्लाह का पैगाम देते हो कि अगर हमने अल्लाह की बात ना मानी तो अल्लाह सुब्हान तआला नाराज हो जाते हैं, फिर अल्लाह सुब्हान तआला तुम पे अजाब ले आएंगे, अल्लाह सुब्हान तआला तुम इसकी सजा देंगे। तो ठीक है, अब अल्लाह तो देख रहा है ना, तुम कहते हो तो अल्लाह को तो पता है हम तुमसे ये सारी कुछ कह रहे हैं, हम तुम्हें हरास बेसिकली कर रहे हैं यहाँ पे बिठा के। तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला को कहो कि इस वक्त तुम हमारे ऊपर आसमान से कोई बिजली गिरा दे या आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे, तो हमें भी पता चले कि तुम अल्लाह के नबी हो। आप ज़रा सोचिए कि कोई मौजज़ा नहीं दिखा पा रहे, कोई कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह सुब्हान तआला के सामने बस एक ही बात उन लोगों के सामने कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह सुब्हान तआला ने इसलिए नहीं भेजा। आज हमने किसी की तस्दीक करनी होती है ना, तो आप सोचिए कि हम क्या करते हैं। हमने बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं, किसी के साथ हम दाता का लफ्ज़ लगा देते हैं, किसी को हम जब उनकी स्टोरी पढ़ते हैं कि वो तो रात को पानी पे चलते थे, वो तो आसमान पे चल रहे होते थे, वो तो हवाओं में चलते थे, और उसी चीज़ को लेके हमें लगता है वाह वो कोई अल्लाह का वली होगा। वही चीज़ें, वही मुशरिकीन मक्का की बातें आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं पाई जाती हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनको ये बता रहे थे ना। अब यहाँ पे देखिए कि इन तीनों आयात में अब आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि वक़ालू, और उन लोगों ने कहा लन नोमिनो, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, लका आप पर, हत्ता तफजुरा, यहाँ तक कि तुम जारी कर दो, लना हमारे लिए, मिनल आर्दी ज़मीन में, यम्बुआ के एक चश्मा, वो हमने पढ़ा ना हदीस में सुन लिया था ना, औ तकूना, या हो लका तुम्हारे लिए, जन्नतुन कोई बाग हो, मिन नखीलिन कोई खजूरों का बाग हो, व इनबिन और अंगूरों का बाग हो, फतुफज्जिरा तो तुम जारी करो, अनहारा नहरें, खिलालहा तफजीरा दरमियान उसके, ताकि हमें खूब जारी करना। मतलब क्योंकि मक्का वालों की ये कमज़ोरी थी ना, वहाँ पे पानी कम होता था, तो उनको लगता था बहुत बड़ी बात है कि अच्छा हमें भी पता चले कि इसके पास बाग है और बाग के अंदर कोई नहरें बह रही हैं, तो अल्लाह से करो कि हमें ये भी नज़र आ जाए। आओ, या ये करो कि तुस्के ताकि तुम गिराओ, असमा आसमान को, कमा ज़ामता जैसा कि तुमने दावा किया है, अलैना का सफ़ा हम पर टुकड़े टुकड़े करके, औ तातिया या फिर ले आओ तुम, बिल्लाही अल्लाह वल मलाइकाती और फरिश्तों को, कबीला अल्लाह अकबर हमारे सामने ले आओ, औ यकूना या हो लका तुम्हारे लिए, बैतुन ऐसा घर, मिन ज़ुखरुफिन जो सोने का बना हो, औ तरका या तुम चढ़ जाओ, फिस समाई आसमान पर। देखे मैंने बताया था ना कि आज हम जो ऐसी बातों पे यकीन करते कि वो इतना नेक बंदा, वो अल्लाह का औलिया, वो जो ना हवाओं में भी तैरते थे, वो वहाँ से बैठे हुए वो कहाँ आ जाते थे और आके वहाँ पे हेल्प करते थे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने नेगेट किया कि ये कौन कहते थे, ये मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि आसमान पे, वलन नोमिना, और फिर हम हरगिज़ नहीं तुम पे ईमान लाएंगे, और इन सारी चीज़ों के बावजूद भी लिरुकिय्यका ताकि तुम्हारे चढ़ने को, हत्ता यहाँ तक कि तुनज़्ज़ला अलैना किताबन कि तुम उतार लाओ हमारे ऊपर एक किताब, नक़राऊहु जिसको हम खुद पढ़ें। किताब क्यों मांगते थे? क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब की शक्ल में दिया गया था ना,
تو ان کو یہ تھا کہ ہم نہیں مانتے کہ تم آ کے صبح کہہ دیتے ہو کہ میرے دل پہ نازل ہوا، اور پھر آ کے ہم بتا دیتے ہو کہ یہ چیز نازل ہوئی. ہم آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی کتاب ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا ایک چھوٹے سے فقرے میں جواب دے دیا کہ ان کو قل اے نبی ان سے کہہ دو سبحان ربی، پاک ہے تیرا رب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں. ہر طرح کی خوبیوں کے کمالات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اگر کوئی ایسی بات کہے نا ہمیں کہ تم نے یہ دیکھا ہے ایسے بات کوئی بہت عجیب و غریب بات کہ ہم کہتے ہیں او سبحان اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو بالکل وہی چیز آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سبحان اللہ. کیسی باتیں یہ لوگ کہتے ہیں. حل کنتو، نہیں ہوں میں. آپ ان سے کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں ہوں میں الا بشر الرسولہ، کہ میں ایک بشر اور ایک رسول ہوں. اب اس کو انڈر لائن کریں اچھے سے تاکہ یہ ایک دفعہ یہ لڑائی ختم ہو جائے. کیونکہ اگر آپ کسی کو کہیں گے نا، اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں. اچھا میں اگلی آیت بھی پڑھتی ہوں تاکہ ہم پھر اس پہ بات کریں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو ان کے یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی کہ جب آ گئی ان کے پاس ہدایت. ہدایت کون سی؟ مطلب یہ قرآن ان کے پاس آ گیا. تو ان لوگوں کو کس چیز نے منع کیا؟ کس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ، مگر ان کے قالو، انہوں نے کہا ابعث اللہ، کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر الرسول، کہ اللہ نے کیا ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا. تو انہوں نے قرآن سے انکار کر دیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ سنتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے وہ نور ہے. ہم اگر کوئی ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم رسول اللہ کا مقام کوئی نیچے کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات میں سے تھے. نور تو فرشتے تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام انسان کے آگے سجدہ کرا دیا تھا. ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سے ہم امپریس اتنے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ لگتا ہے وہ فرشتے نور کے ہیں. تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا چیز بتانی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، وہ اللہ کا کوئی نور تھے. کیوں؟ آپ اس کو غور کریں ذرا، اندر سائیکی کیا ہے اس کے، کہ اگر ہم رسول اللہ کو یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ تو اللہ کا نور تھے، تو وہ جو بھی کام کرتے تھے، وہ جو بھی قرآن چلتا پھرتا قرآن تھے نا، ہمیں اللہ کا جو اتنا بڑا پیغام ہے کہ قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں وہ کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے رسول اللہ نے کر کے دکھائے تھے. وہ بھی بشر تھے. وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ عمل کر کے دکھایا تھا. رسول اللہ کو کیا درد نہیں ہوتی تھی؟ رسول اللہ نے دکھایا ہمیں کہ ان کی زندگی میں ان کی اولاد چلی گئی، ان کی زندگی میں ان کی بیویوں کا حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے وہ اتنی محبت کرتے تھے. کس طرح سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جب بدر سے فتح کر کے واپس آ رہے تھے خوشی سے، اور آتے ہی پتہ چلا کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا، کس طرح سے جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، کس طرح سے ان کے خلاف جب سارے اپنے خاندان کے لوگ ان کے خلاف ہوئے تو رسول اللہ نے کیسے صبر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حکم آ گیا کہ نماز وہاں پہ آپ قضا نہیں کر سکتے ہو، سامنے دشمن ہے، تیر لے کے کھڑا ہوا ہے، ادھر نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر بیان کرتے رہو، آپ اپنی زبان کبھی خالی نہیں رکھو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کر کے نہیں دکھایا کہ صبر کی نماز کیا ہے اور شکر کی نماز کیا ہے؟ نماز تو ہے ہی صبر یا شکر کی نماز ہے.
अक्सर हम जब नमाज पढ़ते हैं तो आप देखिए कि हमारा होता क्या है, कभी हम एक लंबी लिस्ट के साथ या अल्लाह ये या अल्लाह ये या अल्लाह ये, और क्यों करते हैं? देखिए हम इंसान हैं, ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगेंगे ना। दर्द की नमाज जो होती है ना, वो सब्र की नमाज होती है। उसमें हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से बस मांगते हैं, दर्द से मांगते हैं, या अल्लाह हमें ये अता कर दे। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर देते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में ही गिला करते हैं कि बंदे तो भूल जाता है, तो नाशुक्रा हो जाता है। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि शुक्र की नमाज क्या होती है। दुआ मांगी अल्लाह सुब्हानहू तआला से, या अल्लाह मुझे शुक्र की नमाज की तौफीक अता कर। क्योंकि उस वक़्त जब शुक्र की नमाज होती है ना, उस वक़्त कोई हमारी ऐसी दुआ नहीं होती है। उस वक़्त हम इसलिए अल्लाह के सामने नहीं खड़े होते कि मेरी ये वाली दुआ चाहिए, या अल्लाह मेरा बच्चा बीमार अल्लाह ना करे, या अल्लाह मेरा कारोबार ख़राब हो रहा है, या अल्लाह ये बीमारी आ गई, या अल्लाह जॉब नहीं है, या अल्लाह पैसा नहीं, या अल्लाह ये नहीं। वो नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह अता कर देते हैं ना जब, उस वक़्त फिर बंदा सिर्फ अल्लाह पूरा सर से पाँव तक अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होता है और अल्लाह की हम्द बयान करता है। वो नमाज की लज़्ज़त जो शुक्र वाली नमाज होती है ना, वो नमाज है जिसमें कहते हैं ना कि वो लज़्ज़त इंसान हासिल करता है। रसूलुल्लाह ने करके दिखाया सारा कुछ, कि इतनी इतनी बड़ी परेशानियों से गुजरते थे और नमाज में पूरी पूरी रात क़याम करते थे ना। वो कहते थे हज़रत बिलाल को, राइट, कि बिलाल अजान का वक्त था तो अजान दो और मेरी आंखों की ठंडक है, वो मुझे सुकून दो, मुझे ठंडक पहुंचाओ। वो यही नमाज होती है। हमें जब समझ आती है ना, क्योंकि देखिए जब कुरान खुलता है तो तभी समझ आएगी, जब हदीस हमारे सामने खुलती है तभी हमें समझ आएगी ना, वरना तो हम पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे। ये लज़्ज़त जो मिलती है ना इंसान को, वो भी समझ आने के बाद मिलती है, क्योंकि चीज़ें हो रही होती हैं हमारी ज़िंदगियों में, सुकून वाले लम्हे भी आ रहे होते हैं, लेकिन वो हम इतने ऑटो पे होते हैं कि वो बस यूं ही चल रहे होते हैं कि बस ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है कि कोई तकलीफ कोई नहीं, अच्छा वक्त है, फरागत वाला वक्त है ना, तो बस ठीक है ठीक है। जब हम पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये वक्त में शुक्र करने का वक्त है, इसको अल्लाह के सामने हाजिर होके पूरी तरह से इंजॉय करने का वक्त है, कि या अल्लाह तेरा शुक्र तुमने मुझे ये टाइम दिया। तो वो वक्त की अहमियत, वो वक्त की कदर, वो कौन सिखाता है? ये कुरान सिखाता है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें सिखाती है। अच्छा, अब आप ये मुझे जो मुझे भेज रहे हैं यहाँ पे, वो ना करें ऐसे, ताकि आप आराम से क्लास अटेंड कर सके, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाए, ठीक है? अच्छे अच्छे बच्चे बन के आप क्लास अटेंड करें, क्योंकि ये कुरान की क्लास है, ऑनेस्टली मजाक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम करे। देखिए अब अगर आप क्लास में आ गए हैं ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। करोड़ों लोग इस वक्त कुछ और दुनिया में मसरूफ़ हैं, टाइम अपना वेस्ट करें। अल्लाह ने आपको चुना है इसके लिए, तो मत अपने टाइम को वेस्ट करें। जस्ट ट्राई टू एंजॉय दिस टाइम, और फिर उसको अमल में ढालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे आप देखिए, इस आया में हम देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह को बशर कहा है, और जब हम इस रसूलुल्लाह को बशर कहने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि इब्लीस ने भी यही किया था। इब्लीस ने भी यही किया था। आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा क्यों नहीं किया था? कि मैं उनसे बड़ा हूँ, है ना? उसने इंसान को हकीर जाना था। इंसान हकीर नहीं है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुरूर है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्लीस को कहा था कि तू दफा हो जा, तू जा यहाँ से, तूने जो करना है कर, तूने जिसको बहकाना है बहका ले, लेकिन तुम मेरे बंदों का कुछ नहीं कर सकेगा। मैं और आप तो इस वक्त कुरान की क्लास में हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के बंदे बनने की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया कि इनको बता दो, इनका ना मानने की वजह भी यही है। आज हम भी कुरान को, अगर कुरान के अहकामात पे नहीं अमल कर रहे ना, और अगर हम उसको हल्का जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कमज़ोरी है ना,
कहीं ना कहीं तो अभी भी हमारा अंदर जो है वो पकड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब पे रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे देखिए आया नंबर 94 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, नहीं आया नंबर 4 ये कर लिया, हाँ इज़्जाउल हदा, ठीक है। आया नंबर 95 अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए ए नबी, लौ काना अगर होते फिल आर्दी ज़मीन में मलाइकातुन फरिश्ते यमशूना जो कि चलते फिरते मुतमाइनीना इत्मीनान के साथ, कि अगर दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान के अलावा नहीं, इंसान की बजाय अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे पहले जिन्नात हुआ करते थे ना ज़मीन पे, फिर उसके बाद इंसान आए थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि अगर ज़मीन में मैं फरिश्ते ही रखता, वही मखलूक होती, लनज़्ज़लना तो हम ज़रूर नाजिल करते अलैहिम उन पर मिनस्समाई आसमान से मलकर रसूला, तो फिर फरिश्ता ही नाजिल करते। ये कोई बिग डील नहीं है ऐसे तो तुम अटके हुए हो कि जिसको जिस मकसद के लिए भेजा तुम उसका नाम ही चेंज करते हो, तुम उसको रुतबा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऑलरेडी उनको अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया कि देखो अगर अल्लाह ने किसी नूर को ही भेजना होता ना तो फरिश्तों को भेजता, और ज़मीन में भी फरिश्ते ही होते। यहाँ पे क्योंकि इंसान है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाना था कि जो कुरान के अहम अहकामात हैं वो इंसानों के लिए है और इंसान इन पे अमल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला को खुश करना, अपनी जन्नत को हासिल करना रसूल अल्लाह ने करके दिखाया, और यही मकसद था अल्लाह सुब्हाना ताला का यहाँ पे बशरुर रसूला कहने का। अच्छा अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं आया नंबर 96 में, कुल कह दीजिए ए नबी कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाही शहीदम बैनी व बैनकुम, कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफ़ी है। तुम मुझसे बार बार पूछते हो, तुम मुझे बार बार बुला के ये कहते हो कि मुझे ये दिखाओ, ये मौज़ा दिखाओ, हम मानेंगे, ये करोगे तो मानेंगे, तो मैं कुछ नहीं ऐसे कर सकता हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला गवाह है, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला फैसला कर देगा। इन्नहु बेशक वो काना बिइबादिही अपने बंदों पे खबीरम बसीरा, कि वो खबर भी रखने वाला है और वो देखने वाला है। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला तो खबर रखता है अपने बंदों की, उसको पता है कि उसका बंदे का क्या हाल है, वो उसको देख रहा है। अब मैं कहती हूँ ऑनेस्टली सिर्फ ये अल्लाह सुब्हाना ताला की दो सिफत, और सिर्फ यही अगर हमारे दिल में उतर जाए ना तो कांप जाए बंदा कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरी एक एक बात की खबर रख रहे हैं, और मेरे दिल के अंदर जो ख्याल आते हैं ये करामन कातबीन को भी नहीं पता, वो भी नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि वो मेरे दिल के अंदर ख्याल है, अल्लाह को वो भी पता है। अल्लाह सुब्हाना ताला सब जानते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला देख रहे हैं। अल्लाह पर हम दुआ करते हैं ना, बड़ी प्यारी दुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सिखाई थी कि जब बड़ी तकलीफ़ में बंदा होता है, दुख में होता है ना, उस वक़्त इन्हीं बातों को, इन्हीं अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफ़ात को अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने इस तरह से पेश कर दें कि अल्लाहुम्मा इन्नका तस्मउ कलामी व तरा मकानी व तालमु सिर्री व लानियती ला यख्फा अलैका शैउन मिन अमरी व अना बाइसतुल फ़कीरा अल मुस्तगीसतुल मुस्तजीरा अल वाजिलतुल मुशफ़िक़तुल मुक़ीरा। ये पूरी दुआ इतनी प्यारी है कि अल्लाह तू मुझे देख रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला तू मैं जिस जगह पे बैठ के तड़प रही हूँ, तेरे से दुआ कर रही हूँ, मुश्किल में हूँ, तो वो भी जानता है। तू मेरी एक एक लफ्ज़ जो मेरी ज़ुबान से निकलता है अल्लाह सुब्हाना ताला वो तू जानता है। या अल्लाह इस वक्त मेरे दिल का हाल जो है वो तू तेरे सामने तू जानता है उसको। या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले क्योंकि तू तो सुनने वाला है। तू ये कहता है कि ऐ मेरे बंदे तू जब भी मुझे पुकारता है मैं तेरी पुकार सुनता हूँ। बहुत प्यारी दुआ है। अगर आपको ये कहीं नहीं मिलेगी ना तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको पता है अल्लाहुम्मा की दुआओं में है।
بہت پیاری دعا ہے، بلکہ میں اس لیے نہیں شو آف کرنے کے لیے نہیں بتا رہی ہوں، مجھے یہ پسند اتنی ہے کہ میں ہمیشہ فجر میں نا سنت نفل سنت فرض کے درمیان میں جو 41 ٹائم الحمد پڑھتے ہیں نا، مجھے عادت ہے وہ پڑھنے کی، تو اس کے بعد میں یہ دعا کر کے تو پھر اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ اور کیونکہ فجر کے وقت کا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی ہوتا ہے نا، تو مجھے اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے درمیان میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، تو بالکل وہی کیفیت اگر آپ لا کے کہنا اللہم انکا تسمع کلامی و ترا مکانی و تعلم سری والانیتی، یا اللہ کچھ چھپی ہوئی ساری چیزیں ظاہر تو سب جانتا ہے، یا اللہ میرا دل کا یہ حال ہے تو میری دعا قبول کر لے۔ بہت پیاری بات ہے، اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 99 میں، آنیسٹلی اتنی خوبصورت اس کی تفسیر ہوتی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں کوشش کرتی ہوں چلو اتنا کم از کم کر دوں کہ آپ لوگ اس کو سن کے اس کو عمل میں ڈالنے کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن ایک آیا پہ میں کہتی ہوں بولتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم بیان کرتے رہو تو کہیں کم نہ ہو، کوئی لفظ ہی وہ کہتے ہیں نا ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی پھر مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار یہ توفیق عطا کر کے میں جو ادا کروں، جو لفظ ادا کروں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی تو عطا کر دے، ایسے کہ میرے اپنے عمل میں ڈھل جائے، جو سن رہے ہیں ان کے عمل میں ڈھل جائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ یہی آیا کہ میں آپ کو شروع میں بتا رہی تھی نا، جب شروع کی کلاس میں تھے، دیکھیں جو لیٹ آتے ہو نا آپ لوگ کلاس میں، آپ بہت چیز مس کر دیتے ہو، اس لیے شروع سے آیا کرو کلاس میں، آ کے 5 منٹ پہلے بیٹھا کرو، وہ وقت جس وقت آپ بیٹھتے ہیں نا کلاس کے لیے انتظار کرتے ہو، اس کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وقت ضائع ہو گیا کہ ہائے میں 5 منٹ پہلے آ گئی۔ اس کلاس میں دیکھیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ میری کلاس ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور زمین سے رسول اللہ نے ہی بتایا تھا آسمان دنیا تک پہنچ جاتے۔ اچھا دنیا میں نا کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے، ڈیفرنٹ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے بھیجے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں تو ان کی آواز نہیں آتی، ہمیں نہیں پتا وہ کیسے پکارتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ پکارتے ہیں کہ سارے اس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں، اور پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ جو لوگ قرآن کی کلاس میں ہوتے ہیں، جو اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں ہم کتنی تسبیحاں کر لیں گے، بیٹھیں گے، اچھا بڑی کمال ہوتا ہے جی آج ہم نے 100 یہ تسبیح کر لی، 100 یہ کر لی، 100 کر لی۔ یہ فرشتے آسمان دنیا تک پہنچ کے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ اس وقت کوئی بھی دعا آپ کے دل میں ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے دینا تو بس وہی ہدایت پاتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو اللہ کے سوا کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، پھر اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ اب جب ہم ایسی آیا پڑھتے ہیں نا تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا جی اللہ ہی نہیں ہدایت دیتا تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ قرآن میں ہم نے پڑھا نا، اللہ یہدی من اناب، کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار یہ بات سمجھائی کہ نہیں ملے گی کوئی چیز جب تک مانگو گے نہیں، جب تک چاہت نہیں ہوگی نا تو چیز نہیں ملے گی۔ اللہ کا دین کوئی ایسا سستا نہیں ہے کہ بغیر اس کے اللہ چاہے تو کسی کو بھی عطا کر دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے
جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے پڑھا نا کہ انسان گناہ کرتا ہے، زمین سے آسمان تک کے گناہ کر لے اللہ، وہ کہتے ہیں نا جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو گمراہ جس کو اللہ کر دے، اب وہ گمراہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گمراہ ہے، پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت نیک ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زمین سے آسمان تک کے بھی گناہ کیا نا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ بھی کیسے کرتا ہے کہ اس کو واپس اس گناہ میں جانے میں ایسا ڈر ہو کہ جیسے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے، وہ کم از کم کوشش کرتا ہے کہ میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گئے جو بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جمیعہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تمام کے تمام گناہ، تم نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے ڈیلیٹ کر دیں گے، سارے ڈیلیٹ کر دیں گے، تم ایک دفعہ پلٹو تو صحیح اللہ کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جو گمراہ تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی گمراہی میں نہیں مانگتا اللہ سے، وہ اپنی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اب اگزامپل جیسے ہمارے فرینڈ کا فار ایگزامپل گروپ ہے، آپ کی فرینڈز کا گروپ ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی ایک آپ کی فرینڈ ایک دم سے بدل گئی، اس نے حجاب بھی لینا شروع کر دیا، اس نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ اب کیا ہوا، آپ کے سارے فرینڈز کے گروپ کو لگا اس کو کیا ہو گیا؟ اچھا اب کیا ہوا کہ آپ اس سے اپنے شادی پہ جانا ہے، چلو یار فرینڈ کی بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں تو مہندی پہ نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں پہ مکس گیدرنگ ہے اور وہاں پہ لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں، اور وہ جو پہلے میں کر رہی تھی اب مجھے نہیں جانا کیونکہ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے اس بات کی، ہے نا۔ پھر کیا ہوگا کہ اس کو آپ کو گلو اب اتنی بھی فنیٹک نہیں ہو، اب یہ تو ٹو مچ ہے نا یار، اب بس ٹھیک ہے تم کر رہی ہو لیکن اتنا، کیونکہ آپ کی دوستی زیادہ ہے اسے، آپ اتنا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا پھر کیا، آپ فون کرتے، پہلے آپ گھنٹوں فون کرتے تھے، اب آپ فون اٹھاتے ہیں، آپ میں سے اکثر کے ساتھ ایسے ہوا ہوگا، اب بیزتی ہوتی ہے، پھر وہ آپ کوئی بھی آپ کے دوست آپ سے بات کر کے آپ کو نہیں کرو نا یار، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے چغلی لگانے کی، میں نہیں کر رہی ہوں، دفعہ کرو، ہم چلو کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اب کوئی اور بات وہ کرتی ہے، آپ کہتے کیوں کسی کے بارے میں ہم بات کریں، چلو ہم کوئی اور بات کرتے ہیں، وہ کہتی ہے یار اس سے تو بات کرنی مشکل ہو گئی ہے، یہ تو کوئی فن ہی نہیں رہا اس کی زندگی میں۔ ہر چیز میں جب آپ کو پکڑا جائے گا ایسے ہوتا ہے، لیکن آپ اتنا جمے ہوئے ہوں گے کہ آپ اس راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ آپ نے کئی دعائیں کی ہیں، آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے، کبھی ماں کی دعا بھی لگ جاتی ہے، کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کی دعا لگ گئی، اور آپ نے خود بھی آپ کی چاہت ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اب آپ کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا۔ اب جلنے والے آپ بلیو کریں کہ لوگ جلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ کیوں آپ کو منع کریں گے، کیوں آپ کی بےزتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ چاہتے نہیں کہ آپ نائس ہو جاؤ، کہ وہ لوگ آپ ان میں پرومیننٹ ہو جاؤ، وہ ان کو لگے گا کہ یہ اس کی تو ہر کوئی تعریف کرنا شروع ہو گیا۔ اندر کہیں وہ درد ہوتا ہے، اندر کہیں وہ درد ہوتا ہے کہ اس کو بھی واپس اپنی طرح کا کر دے، ورنہ تو یہ دیکھو نا، یہ اس نے نیا چیزیں پکڑ لی ہیں، اب تو اس کا اچھا پن نظر آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کو۔ جب آپ کو کوئی شرمندہ کر رہا ہو، جب آپ کو کوئی بد لٹل کر رہا ہو نا، گھبرانا نہیں، اندر سے خوش ہوا کریں، اور جان لیں گے نا کہ وہ کیوں کر رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وجہ ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا، لیکن جس پہ اللہ کرم کر دے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ اس کو لگ رہا ہے نا کہ یہ مشکل ہے جو یہ کر رہی ہے، لیکن آپ کو تو مشکل ہی نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی ہیں، آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حال کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ آپ انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی کو، دوسرے کو مصیبت پڑی ہے وہ ادھر ادھر گاسپ کر رہے کہ یار اس کو دیکھو، اس نے تو اپنی زندگی حرام کر لی ہے، اس کی زندگی میں تو فن نہیں رہا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فن کا لیول اس کے پاس کس طرح کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی کو وہ ٹیسٹ کرائے۔ آج کی کلاس کے بعد آنیسٹلی
मैं ये दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार हमें सबको शुक्र वाली नमाज अदा करने की तौफीक अता कर, क्योंकि सब्र की नमाज बड़ी मुश्किल होती है। जब दर्द होता है, जब हम मांग रहे होते हैं, जब चीज़ें नहीं हमारे पास आ रही होती, उस वक़्त तक बहुत दर्द होता है। और वो नमाज की हालत में, और ये भी अल्लाह की बड़ी तौफीक होती है कि किसी को उस हालत में भी नमाज अदा करने का मौका मिल जाए। हर कोई तो नहीं कर रहा होता ना, वो भी बड़ी प्यारी नमाज होती है। लेकिन शुक्र की नमाज आसान हो जाती है ना, और उसमें लज़्ज़त होती है, उसमें सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए। और अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लका शुक्र कमा यनबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। यहाँ तक कि जब रुकू में जाए ना, तो आप बेसिक पहले आप पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, उसके बाद आप ये पढ़ते जाए। सजदे में भी आप ये दुआ मांगते जाएं कि अल्लाह मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने वादा है कि जो अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करता है ना, शुक्र पता है क्या करता है? हमें तो नज़र नहीं आता ना, हम तो कहते हैं हमने सिर्फ बोल दिया, अच्छा हम खुश हो गए कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। ये शुक्र एक जिंदा चीज़ है। ये पता है क्या करता है? इसको अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारी आंखों से मख्फी रखा है, जैसे जिन्नात हम नहीं देख सकते ना, लेकिन ये क्या करता है कि जो नेमतें हमसे ख़त्म हो गई थी ना, चली गई थी, उनको खींच खींच के लाता है। और जो नेमतें हमारे पास होती हैं, मिल गई होती है ना, उनको वो कायम रखता है और उससे ज़्यादा इजाफा करता है, उनमें और बरकत डालता है। ये शुक्र का काम है, ये वो करता है। अल्लाह ने दुनिया में इसीलिए शुक्र भेजा है। तो जब हम शुक्र करेंगे, शुक्र की नमाज पढ़ेंगे, तो फिर आप देखेंगे करम कितने होते हैं। इस्तग़फ़ार का भी बड़ा बड़ा काम है। ये सारी अल्लाह की मखलूक ही है बेसिकली। अगर आप उसको इन दैट सेंस देखेंगे, यू विल एंजॉय टू से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यू विल एंजॉय टू से अस्तग़फ़िरुल्लाह। आपको जब ये पता चलेगा कि ये काम, इनके काम क्या हैं, आपने तो मुझसे कह दिया, अब ये काम में लग गए, आपके लिए वो चीज़ें खींच खींच के ला रहे हैं, आप लोगों के लिए खुशियाँ खींच खींच के कहाँ से ला रहे हैं। और आप हैरान परेशान कि मैंने तो ये पढ़ना शुरू किया था तो मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें आ गई हैं, इसलिए आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको कुरान समझने, अल्लाह का कलाम समझने, उसकी लज्जतों को समझने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक में, हाँ ये वाली आया तो आगे वनहशुरुहुम यौमल क़ियामा। ओ अल्लाहु अकबर, ये भी बहुत सबक का मौज़ है। चलिए इसको अगली दफ़ा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब 12 बज गए हैं ना, तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा ये सूरा हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद इंशाल्लाह हम सूरत कहफ इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर लेते हैं, या पाक परवरदिगार हमें अमल करने वाला बना दे। या पाक परवरदिगार हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिसका आप हाथ बनते हैं, जिसके आप आँख बनते हैं, जिसका आप कान बनते हैं। या पाक परवरदिगार दुनिया में रहते हुए हमें वो लज़्ज़तें अता कर दे जो तेरे कलाम से मिलती हैं। या अल्लाह हमें वो समझने की तौफीक अता कर, हमारे दिल, हमारे जवारे जो है एक एक अल्लाह के कलाम पे अमल करने वाला बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऑनेस्टली ईजी तरीन रास्ता यही रास्ता है। मुश्किल लगता है जब तक हम गुमराही में होते हैं, लगता है बड़ा मुश्किल है। मुझे भी लगता था जिस वक़्त मैंने हिजाब नहीं करती थी, मैं अपने आप को कवर नहीं कर रही होती थी, मुझे लगता था ये ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं ना आग का दरिया है और कूद के जाना है। ऑनेस्टली इतना ही मुश्किल लगता था, लेकिन जब किया तो लगा ओ माय गॉड, ये तो इतनी खूबसूरत चीज़ थी, इतनी आसान चीज़ थी। और फिर मेरा रब राज़ी, मैं अपने अल्लाह का जो हुक्म है उसको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। यही चीज़ एक छोटी नेकी, छोटी से छोटा अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम पे अमल करने में, यही आप लोगों को जब लज़्ज़त मिलेगी ना, तो आपकी शक्लों पे नज़र आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं।
तो इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर याद करा दूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो लाइव क्लास होगी ना, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर कर दूंगी। हमारी जो नया कोर्स हिफ्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम लोग सूरत मुल्क करा रहे हैं, सूरत मुज़म्मिल और सूरह कैफ की पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात, और इसके अलावा 30th पारा पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो 30th पारा भी करा देंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। बस सेकंड, ये क्या हो गया है? हाँ ठीक है। तो 30th पारा इंशाल्लाह बैक से स्टार्ट करेंगे, ताकि वो नमाज में जो हम सूरतें पढ़ते हैं उनमें हमारी तजवीद कई दफ़ा इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। तो तैयार रहिएगा, बहुत आसान है। पूरे हफ्ते में आपको सिर्फ 2 आयात आया करेंगी। आप वो 2 आयात याद करेंगे, आप आपकी टीचर को सुनाएंगे, वो आपको नेक्स्ट सबक देगी इंशाल्लाह। और इसी तरह से ये सफ़र जारी रहेगा। मैं आपको फिर से एक दफ़ा याद करा दूं कि रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था कि वो लोग जो रात में 10 आयात पढ़ते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 10 आयात की कुरान की तलावत करते हैं, वो गाफिल लोगों में शामिल नहीं होते। और जो 100 आयात पढ़ते हैं, उनको पता है क्या रसूल अल्लाह ने कहा था? पूरी रात क़याम का सवाब है। तो कितनी आसान है। आप सूरत मुल्क कर लेंगी। अब हम जब वो करते हैं वितर पढ़ते हैं, हम सूरत आला पढ़ते हैं ना, तो ये 2 सूरतें सिर्फ अगर आप करोगे ना, तो आपके 50 आयात हो जाती हैं। और फिर उसके बाद आप 30th पारा, उसमें सूरत नबा और सूरत नाजियात करोगे, और फिर आपकी पूरी 100 आयात हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी रात क़याम का सवाब है। और अगर आप 500 याद करोगे, 30th पारा अगर पूरा आप करते हो ना, आपके आराम से 500 याद हो जाती है। और इतना आसान है ऑनेस्टली कि आपको मज़ा आएगा करने का। तो पता है कितना सवाब है? एक दिन में अगर आप वो करते हो, रात में जो आप पढ़ते हो, मतलब इशा से फजर के दरमियान में, तहज्जुद के वक्त, ठीक है? तो आप जब ये पढ़ते हो कि जितना एक बैल की खाल और उसके अंदर पूरा सोना भरा हुआ हो, और उसकी जितनी मालियत है ना, आप सोचो इतना सवाब मिलेगा। तो कौन है जो वो सवाब लेना नहीं चाहेगा? देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं देखेंगे कि आपको याद हुआ कि नहीं। अल्लाह ने आपकी कोशिश देखनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी मोहब्बतें देखनी है कि मेरा बंदा कितनी कोशिश कर रहा था कि मेरे कलाम को वो याद करे। क्यों याद करे? ताकि वो क़याम में इसको पढ़े। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। यूट्यूब में इंशाल्लाह आप लोगों को टेस्ट मिल जाएगा। मल्टीपल चॉइस का टेस्ट है। अगर आपके पास टीचर नहीं है कोई भी, तो आप नीचे लिख के कमेंट्स में यूट्यूब में लिख दें। हरम इंशाल्लाह आप लोगों को कोई ना कोई टीचर प्रोवाइड कर देगी, जिसको आप अपना टेस्ट भेजेंगे। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।